इस वीडियो के माध्यम से आज हम आप लोगों को बिहार बोर्ड वर्ग 9वीं प्रश्नावली 2.5 का प्रश्न संख्या 12 से बताने वाले हैं। इनसे पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 11 तक देख लिया। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इन प्रश्नों को समझते हैं हम अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए अध्याय 2 प्रश्नावली 2.5 और वर्ग है 9वीं। इसमें प्रश्न संख्या 12 में कह रहा है सत्यापित कीजिए। जिस तरह से हमने प्रश्न संख्या 9 में सत्यापित किया था, ठीक इसी प्रकार इसमें भी करना है। हम प्रश्न संख्या 9 में क्या बताए थे आप लोगों को, ये वाला होता है LHS, बराबर के इन साइड वाले होता है LHS और इन साइड वाले को कहते हैं RHS, यानी कि राइट हैंड साइड, और LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। हिंदी में इसको कहेंगे बायां पक्ष और इनको कहेंगे दायां पक्ष। तो हमें क्या करना है, LHS बराबर RHS प्रूव्ड, यानी कि सत्यापित करना है। तो चलिए इनको हम सत्यापित करते हैं। तो RHS से हम सत्यापित करेंगे, इनको RHS से हमें सत्यापित करना है। RH से कितना दिया हुआ है, RHS 1/2 इंटू x प्लस y प्लस z इंटू कितना दिया है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस z का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर, यही दिया हुआ है। अब इनको देखिए कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बराबर का चिन्ह लगाइए, इनको वैसे ही लिख दीजिए अभी 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसके बाद देखिए इसको हम क्वेश्चन में इसको हल करते हैं। देखिए आप लोगों को पता होगा, आप लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़े होंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है सूत्र, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a और b की जगह पर इसमें एक्स वाई है, यहाँ पर x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर पहले लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसके बाद लास्ट में लिख दीजिए माइनस 2ab। यहाँ पर हम इसमें लिख देंगे, यहाँ पर देखिए लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये सूत्र इनके लिए हो गया। ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर इतना होता है। इसके बाद प्लस का चिन्ह लगा है, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद देखिए फिर यहाँ पर y माइनस जेड का होल स्क्वायर, y माइनस जेड, यहाँ पर देखिए ए बी के जगह पर y जेड दिया है, तो हम लिखेंगे y स्क्वायर माइनस 2y जेड प्लस जेड स्क्वायर। ये इनके लिए हो गया। y माइनस जेड का होल स्क्वायर बराबर होगा y स्क्वायर माइनस 2y जेड प्लस जेड स्क्वायर। इसके बाद देखिए प्लस, तो प्लस का चिन्ह लगाइए। देखिए जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, देखिए a के जगह पर z है और b के जगह पर x दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे z स्क्वायर माइनस 2xz लिखिए, या फिर zx लिख दीजिए। इसमें zx इंटू प्लस x है, यहाँ पर b की जगह पर है x, तो x का स्क्वायर। अब इसके बाद इसको हम बंद कर देंगे क्वेश्चन में। अब इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे इनको, तो यहाँ पर देखिए 1/2 को वैसे ही लिख दीजिए, इंटू में x प्लस वाई प्लस जेड इंटू, यहाँ पर देखिए इसमें एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, और दोनों प्लस में है। जब एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर होगा। देखिए 2x की घात 2, देखिए इसमें समझाते हैं। जब दिया है x की घात 2 और इसमें जोड़ेंगे x की घात 2, यहाँ पर हो जाएंगे 2x की घात 2। देखिए जैसे यहाँ पर कितना है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे भी है, तो 1 और 1 2 और x की घात 2, 2x की घात 2, और इसी को अगर गुना करेंगे यहाँ पे हो जाएंगे x की घात 4। कैसे, तो दोनों की आधार समान है, तो एक बार आधार को लिख देंगे और इनके पावर यानी कि घात को क्या करते हैं आपस में जोड़ लेते हैं गुना में, तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे, 2 और 2 4 हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, इसमें जोड़ना है, दोनों जोड़ है। इसके आगे भी जोड़ का चिन्ह है यानी कि प्लस का चिन्ह है, और इसके आगे भी प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे 2x स्क्वायर। इसके बाद देखिए इसमें देखेंगे, देखिए y स्क्वायर और यहाँ पे भी y स्क्वायर, दोनों क्या है प्लस में है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएंगे 2y स्क्वायर। इसके बाद देखिए जेड स्क्वायर और यहाँ पे भी जेड स्क्वायर दोनों प्लस में है,
तो दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 2z²। इसके बाद देखिए यहाँ पर माइनस में 2xy और माइनस में कहीं पे भी नहीं है, देखिए माइनस में 2xy दूसरा नहीं है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे माइनस में 2xy। इसके बाद देखिए यहाँ पर माइनस में 2yz तो लिख देंगे माइनस में 2yz। इसके बाद माइनस 2xz लिख दीजिए इनको, या फिर zx लिखिए तो माइनस में 2xz, या इसको zx पहले लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर zx लिखे ना इसको हम xz भी लिख सकते हैं, इसको पलट देंगे इस तरह से। अब इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, तो देखिए इसमें आप लोगों को सभी में दिख रहा होगा 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, सभी में सभी पद जितना भी पद है 1 2 3 4 5 6 पद है, 6 पद में सभी में 2 दिया हुआ है तो हम 2 क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। तो 2 जब कॉमन लेंगे तो 2 क्या होगा इस तरह से देखिए समझाते हैं, 1/2 इंटू इनको ऐसे ही लिख दीजिए प्लस में z। और इसको जब इसमें इतना में से 2 कॉमन लेंगे तो 2 बाहर आ जाएंगे, 2 बाहर लिखेंगे यानी कि ये 2 को गुना में आ जाएंगे, इनके गुना में उससे बाहर करेंगे, 2 गुना में हो जाएंगे इस तरह से। और 2 जब कॉमन लिया तो 2 से सभी में भाग करेंगे, जब 2x² में 2 से भाग देंगे तो 2 से 2 में भाग देंगे तो कट जाएंगे, बच जाएंगे इसमें x² तो लिख देंगे x²। इस तरह से अगर समझ नहीं आ रहा हो तो इस तरह से समझिए, जैसे यहाँ पर दिया है 2x², 2x² को लिख सकते हैं, 2x² को इस तरह से लिख सकते हैं और बट्टे में कितना है 2, 2 से भाग देना है तो 2 लिखेंगे और इन 2 से इन 2 को काटेंगे तो इसमें कितना बच जाता है x², तो यही x² हम यहाँ पर लिख दिए। इसके बाद प्लस का चिन्ह लगाए, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद देखिए फिर 2 से हम इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे y² बच जाएंगे, y²। इसी तरह से सभी में 2 हट जाएंगे जब 2 से भाग देंगे तो इसमें बच गया z² माइनस xy माइनस yz माइनस xz। सभी में से 2 कॉमन ले चुके हैं तो 2 को हम क्या करेंगे हटा देंगे, इस तरह से लिख देंगे। इसके बाद देखिए ये गुना में और यहाँ पर भाग में 1/2 और गुने में 2, तो इस 2 से हम इस 2 को काट देंगे, ये दोनों 2 कट जाएंगे और जब 2 कट जाएंगे तो इसमें बच गया 1 और 1 से हम क्या करेंगे x + y + z में जब गुना करेंगे x + y + z ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इस 2 से ये 2 कट गया तो इसमें बच गया डायरेक्ट x + y + z, x + y + z इंटू। अब देखिए इसके बाद ये है x², इसको ऐसे लिख दीजिए x² + y² + z² माइनस xy माइनस yz माइनस xz। जब इतना लिख दिया तो ये देखिए ये किसी सर्व समीकरणों पे आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए 8 नंबर सर्व समीकरण, 8 नंबर सर्व समीकरण में देखे तो x + y + z इंटू x² + y² + z² माइनस xy माइनस yz माइनस xz यही होता है। तो इतना देखिए इसमें भी है x + y + z इंटू x² + y² + z² माइनस xy माइनस yz माइनस xz। जब इतना दिया हुआ है तो इतना के बराबर ये है, इतना के बराबर ये है हमें पता है तो हम इसको लिख देंगे इस तरह से। जब इस रूप में दिया हुआ है तो इस रूप में इनको लिख देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हम बराबर में x³ + y³ + z³ माइनस 3xyz। यहाँ पे इस तरह से हम लिख दिए, ये हमारा प्रूफ हो चुका है, ये RHS प्रूफ हो चुका है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये प्रूफ करना था हमें, यहाँ पर RHS से हम इसको प्रूफ किए LHS को, यहाँ पर लिख देंगे LHS प्रूफ यानी सत्यापित हुआ या फिर साबित भी बोल सकते हैं, LHS सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ। इस तरह से हमने प्रश्न संख्या 12 को देख लिया। अब हम इसी तरह से देख लेते हैं 13 नंबर को। अब देखिए प्रश्न संख्या 13 में क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है यदि x + y + z बराबर 0 हो तो दिखाइए कि x³ + y³ + z³ बराबर 3xyz है। तो देखिए इसके लिए हमें सर्व समीकरण 8 का प्रयोग करना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पर देखिए ये जो सर्व समीकरण 8 नंबर सर्व समीकरण इनका हम प्रयोग करेंगे इसमें। तो देखिए क्या है x³ + y³ + z³ माइनस 3xyz बराबर x + y + z इंटू x² + y² + z² माइनस xy माइनस yz माइनस xz। तो इनका प्रयोग हम करेंगे तो इसमें हम लिख देते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे बराबर x³ सॉरी बराबर नहीं लगाना है, इसमें आगे लगाना है बराबर x³ + y³ + z³ माइनस 3xyz बराबर क्या होता है x + y + z इंटू x² + y² +
जेड स्क्वायर माइनस 2 सॉरी एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, यही होता है। तो इन पे हम हल करेंगे, ये हमारा सर्व समीकरण होता है। इसे आप लोगों को याद कर लेना है। तो इन सर्व समीकरण पे इसे हल करेंगे कैसे, तो देखिए इतना बराबर क्या है, देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 3xyz बराबर इतना। तो हमें क्या करना है, इसमें x प्लस वाई प्लस जेड जो दिया हुआ है इसके स्थान पे हमें शून्य रखना। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर इसको लिख दीजिए एक बार, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड के स्थान पे क्या रखना है, शून्य को रखना है। x प्लस वाई प्लस जेड हमें दिया हुआ है शून्य, तो इसके स्थान पर रख देना है शून्य को, इनटू में ये देखिए ये दोनों आपस में गुना में है, इनटू में यानी कि गुना में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, ये दिया हुआ है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें इसको वैसे ही लिख दीजिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर, बराबर में क्या हो जाएंगे, तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, शून्य से सभी में गुना करना है। इसमें भी गुना करेंगे, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सभी पद में शून्य से गुना करेंगे। जब शून्य से हम गुना करेंगे तो यहाँ पर सभी के सभी शून्य हो जाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे शून्य में हम एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो शून्य प्राप्त होगा, इसी तरह से ठीक सभी में, तो सभी के लिए यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इतना के लिए शून्य हो जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें कह रहा था इतना बराबर हमें इतना प्रूफ करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर, यहाँ पर देखिए ये जो है इनको इन साइड लेकर जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें इतना बराबर इतना प्रूफ करना है। तो यहाँ पर देखिए माइनस वाले हैं, यहाँ पर ये माइनस में दिया है 3xyz, तो 3xyz जब बराबर के उन साइड जाएंगे, बराबर के उन साइड जाएंगे तो इनका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस वाले प्लस में चले जाता है, यहाँ पर हो जाएंगे 3xyz। ये हमारा प्रूफ हो चुका है, यहाँ पर हम दिखा दिए हैं इतना। अब कहिएगा ये शून्य कहाँ चला गया, इसमें तो यहाँ पर ये तो लिखे लेकिन शून्य नहीं लिखे। आप लोगों को याद रखना है, देखिए ये शून्य है और शून्य में हम किसी भी संख्या को जोड़ेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए शून्य में अगर हम 2 को जोड़े, यहाँ पर कितना प्राप्त होगा, 2 ही प्राप्त होगा, शून्य को ऐसे ही छोड़ देते हैं, डायरेक्ट लिख देंगे इतना को, यही हो जाएंगे क्या इसका आंसर। इस तरह से हमने यहाँ पर दिखा दिया है कि इतना बराबर इतना होता है जब हम एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर शून्य रखते हैं। तो इसके स्थान पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड के स्थान पर अगर शून्य रखते हैं तो हमें इतना बराबर इतना हमें प्रूफ हो चुका है। इस तरह से हमने प्रश्न संख्या 13 को देख लिया। हम देख लेते प्रश्न संख्या 14 को। अब देखिए प्रश्न संख्या 14 में क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में कह क्या रहा है। प्रश्न में कह रहा है वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना, इनको सीधा गुना नहीं करना है, सीधा गुना किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। इन सभी का मान ज्ञात कर ला, लेकिन सीधा गुना नहीं करना। जैसे 12 का क्यूब है तो 12 गुने 12 गुने 12, इसी को हम घन भी बोल सकते हैं। यहाँ पर जैसे इनको स्वयं से इतना 3 बार गुना करेंगे तो ऐसे करके गुना नहीं करना, इसको सीधे गुना नहीं करना है। तो कैसे इसको गुना करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसको हम प्रश्न संख्या 13 के अनुसार हल करेंगे। प्रश्न संख्या 13 में देखिए यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 13 में क्या दिया हुआ था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर कितना होता है 3xyz। 3xyz यहाँ पर देखिए इसमें एक्स क्यूब का स्थान पे वाई क्यूब और ये जेड क्यूब के स्थान पे, तो बराबर में कितना होता है 3xyz होता है। ये कब होता है 3xyz होगा, जब यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर शून्य हो, यानी कि इन तीनों को x और y z तीनों को जब जोड़ेंगे तो बराबर में अगर शून्य आ जाता है तो हम कहेंगे इतना बराबर इतना होता है। ये हम अभी प्रूफ कर चुके हैं, तो इसीलिए हम इसमें भी इसी तरह से हल करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले x y और z इन तीनों को जोड़ करके देखना है, और जोड़ने पर अगर ये शून्य आ जाते हैं इनका मान तो हम कहेंगे यहाँ पर 3x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz होता है, और उस पर हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये हमारा x के स्थान पे है, ये y के स्थान पे, ये z के स्थान पे, तो हमें क्या करना है तीनों को पहले जोड़ करके देख लेते हैं इनका मान शून्य आता है या नहीं। तो x के स्थान पे कितना है -12, यहाँ पर लिख देंगे -12 और इनको हम जोड़ेंगे। इसके बाद y के स्थान पे है 7, इसके बाद z के स्थान पे दिया हुआ है 5, और यहाँ पर देखिए इन तीनों को जोड़ना है, तो जोड़िए इनको। तो जोड़ने पर देखिए कितना आता है मान, देखिए
12 ये माइनस में है और ये दोनों प्लस में है, तो 7 में और 5 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, 7 5 12, 12 और यहाँ पर ये माइनस में 12 है, ये क्या है माइनस में 12, ये माइनस का 12 दिया हुआ है और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे प्लस में 12। तो देखिए ये माइनस में ये प्लस में, जब दोनों को इस तरह से घटाएंगे तो शून्य प्राप्त हो जाएंगे, शून्य, या फिर इस तरह से काट भी दीजिए तो शून्य ही प्राप्त होगा। यहाँ पर शून्य आ गया, जब x प्लस वाई प्लस जेड किए तो यहाँ पर बराबर में शून्य आ गया, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर क्या होता है 3xy z, यही होता है, ये हम प्रूफ कर चुके हैं। जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर शून्य हो तो देखिए अभी जो है ये जो इसके रूप में ये दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है प्रश्न संख्या 14 का पहला नंबर, ये अभी इस रूप में दिया हुआ है, हमें इस रूप में हल कर लेना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे 3 है तो लिखेंगे 3 एक्स वाई जेड, ये सभी गुना में आपस में, तो यहाँ पर x के स्थान पे कितना है माइनस का 12, माइनस का 12, इसके बाद देखिए इंटू में ये इंटू, इसके बाद y का स्थान पे, y का स्थान पे है 7 तो लिख देंगे इंटू में 7 और इंटू जेड के स्थान पे है ये 5 तो लिख देंगे 5 और सभी को अब गुना कर लेंगे आपस में। तो देखिए इसको गुना कीजिए, इसको हम ऐसे गुना करते हैं, देखिए 12 को 5 से गुना करेंगे 12 5 60, फिर 60 को हम गुना करेंगे 3 से, तो 60 गुने 3 कितना होता है 36 18 यानी कि 180, और 180 से हम गुना करेंगे 7 में, तो 180 सत्ते कितना होता है 180 सत्ते होता है माइनस का हो जाएंगे, ये माइनस का चिन्ह लगा, देखिए ये दोनों तो प्लस में हो गए और ये वापस माइनस हो जाएंगे, तो माइनस में हो जाएंगे 1260 जब इसको गुना करेंगे आपस में, तो यही हो जाएंगे इनका आंसर। अगर इस तरह से नहीं समझ पाए होंगे तो दूसरा नंबर में आप लोगों को समझ आ जाएगा। दूसरा नंबर समझाते हैं, इसमें देखिए हमें पता है, देखिए ये एक्स क्यूब का स्थान पे, ये वाई क्यूब का स्थान पे और ये जेड क्यूब के स्थान पे, तो हमें पता है जब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब दिया हो तो बराबर में होता है 3xyz, और ये कब होगा जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर शून्य हो, जब इतना बराबर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर शून्य हो तो यहाँ पर हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर होता है 3xyz, ये हम प्रूफ कर चुके हैं यहाँ पे। तब हम क्या करेंगे, इसमें भी देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर शून्य होता है या नहीं। तो सबसे पहले चेक कीजिए, ये x के स्थान पे है, x के स्थान पे, ये y के स्थान पे और ये z के स्थान पे, तो कहेंगे x के स्थान पे ऐसा नहीं लिखना है कि 28 का क्यूब, ये x के स्थान पे 28 होगा, x क्यूब के स्थान पे ये 28 का क्यूब होगा, तो x के स्थान पे दिया हुआ है 28, हम यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्ट, x के स्थान पे दिया हुआ है 28, y के स्थान पे कितना है माइनस का 15 और z के स्थान पे कितना है माइनस का 13। यहाँ पे इसको हम हल करते हैं, देखिए यहाँ पर दिया है x के स्थान पे, x प्लस वाई प्लस जेड करना है हमें, तो x के स्थान पे है 28, तो 28 प्लस यहाँ पर देखिए माइनस का दिया है y के स्थान पे 15, तो माइनस 15 और उसके बाद प्लस अब माइनस का दिया है 13, तो माइनस का 13। यहाँ पर हम क्या करेंगे, आप सभी को आपस में जोड़ लेंगे, तो देखिए ये हमारा 28 और यहाँ प्लस, जब प्लस माइनस को जब गुना करते हैं तो चिन्ह हमेशा माइनस का होता है, फिर प्लस माइनस को जब गुना करेंगे तो चिन्ह हमेशा माइनस का, पहले इसको लिख दीजिए 15 और ये भी माइनस में हो जाएंगे 13, प्लस माइनस माइनस। अब इसमें हम क्या करेंगे, तो देखिए ये 28 प्लस में और ये दोनों माइनस में, जब दोनों एक ही जाति का हो हम उनको जोड़ते हैं और जिस जाति का हो उस जाति का हम चिन्ह लगाते हैं, तो देखिए दोनों क्या है माइनस जाति का, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। यहाँ पर 28 को ऐसे ही लिख दीजिए, 28 माइनस 15 में हम 13 को जोड़ेंगे, 10 10 20 अब 5 3 8 28, यहाँ पर भी 28। यहाँ पर देखिए ये माइनस जाति का में था दोनों, तो माइनस जाति का इनके आगे चिन्ह लगाए हैं और ये 28 प्लस में, ये 28 माइनस में, यहाँ पर या का चिन्ह लगाइए और आगे यहाँ पर देखिए। अब इसके बाद 28 में से 28 को घटाएंगे तो शून्य प्राप्त होगा। यहाँ पर देखिए शून्य जब आ गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड किए तो यहाँ पर बराबर में शून्य आ गया, तो हम कहेंगे यहाँ पर होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। तो देखिए अभी इस रूप में ये दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, इस रूप में इनको हल कर लेना है, यानी कि इसका मान निकाल लेना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम बराबर में लिखेंगे 3 इंटू में x के स्थान पे कितना दिया हुआ है, x हमें 28 है, इंटू y के स्थान पे माइनस का 15 और इंटू z के स्थान पे माइनस का 13, और इनको हल कीजिए। इनको हम गुना करेंगे, इनको जब पूरा को गुना कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएंगे, देख लीजिए आप लोग गुना करके, यहाँ पर हो जाएंगे 16,380 आ जाएंगे, इनको गुना करके देख लेना है। अब ये प्लस में होगा या माइनस में, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों जब आपस में गुना करेंगे तो देखिए ये माइनस और ये माइनस दोनों जब माइनस चिन्ह में है तो माइनस माइनस हम इस तरह से प्लस कर दीजिए, दोनों को गुना करेंगे तो, या फिर माइनस माइनस काट देंगे,
तो सभी इसमें प्लस में आ जाते हैं वापस। तो इस तरह से हमने प्रश्न संख्या 14 को भी देख लिया। अब हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 15 को। अब देखिए प्रश्न संख्या 15 में कह रहा है नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न में कह क्या रहा है, प्रश्न में कह रहा है नीचे दिए गए आयतों, ये जो नीचे दिया हुआ ये हमारा आयत दिया हुआ, इस तरह से ये जो दिया हुआ ये क्या है, एक आयत दिया हुआ है। और इनके क्षेत्रफल ये जो है, ये इसके अंदर में जो दिया हुआ है ये हमारा क्षेत्रफल होता है। ये क्षेत्रफल दिया हुआ है और क्षेत्रफल क्या है, व्यंजक के रूप में दिया हुआ है। तो कह रहा है इनका लंबाई और चौड़ाई हमें बताना है। तो लंबाई और चौड़ाई हम कैसे इसका निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पता है ये क्या है, एक व्यंजक के रूप में दिया और यहाँ पर इनका क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। इसे आप लोगों को याद रखना है। तो हमें क्या करना है, इनका लंबाई और चौड़ाई निकालना है जब क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो लंबाई और चौड़ाई कैसे निकालेंगे, तो ये हमारा अभी व्यंजक के रूप में दिया है, तो इसको हम एक बार लिख लेंगे। यहाँ पर दिया है 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस का 12। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम क्या करेंगे, इस पहला पद से हम लास्ट वाले पद को गुना कर लेंगे संख्या को। 25 को 12 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 300। इसके बाद हमें समझना है इसमें यहाँ पर मिडिल टर्म यानी कि बीच वाले पद को, ये जो बीच में दिया है माइनस का 35a, तो इसको हम क्या करेंगे 300, यहाँ पर इन दोनों को गुना करने पर जो 300 आया है उसको ऐसे दो भागों में बांटेंगे कि जोड़ने या घटाने पर हमें माइनस का 35a प्राप्त हो और गुना करने पर वापस हमें 300 प्राप्त हो। जैसे यहाँ पर समझिए, देखिए इसमें यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 300 हम क्या करेंगे, हम इसमें 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए 150, फिर 2 से लगाएंगे तो 75, फिर इसके बाद 2 से लगाना है, सॉरी 2 से नहीं लगेगा, अब 3 से लगेगा। 3 से लगाएंगे तो 15 तिया को 45 यानी 25 तिया 75, 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 5, सॉरी 5 का 5। तो यहाँ पर देखिए अब क्या होता है, इसमें देखिए हम 300 को जो है ऐसे दो भागों में बांटेंगे कि प्लस या माइनस करने पर कितना प्राप्त हो, हमें माइनस का 35a और गुना करने पर आपस हमें 300 प्राप्त हो। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, तो देखिए ऐसे दो भाग इसमें ढूंढिए, यहाँ पर दो पद ढूंढिए, 2 दूनी 4 पंचे 20, इन दोनों को गुना करेंगे, 2 दूनी 4 पंचे के 20 और इन दोनों को 3 को हम 5 से गुना करेंगे, 3 पंचे 15, तो यहाँ पर होता है 15, 3 पंचे 15। तो देखिए 20 को हम 15 से गुना करते हैं तो 300 प्राप्त हो जाएगा और 20 में अगर हम 15 को जोड़ ले, यहाँ पर ये 15 है, 5 है, तो 20 को अब अगर हम 15 में जोड़े तो 35 हमें प्राप्त हो जाता है। और 35 हमें क्या चीज में चाहिए, माइनस में चाहिए, तो हम दोनों को क्या करेंगे, दोनों के आगे माइनस का चिन्ह लगा देंगे। दोनों माइनस जाति का है तो हम दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। यहाँ पर हम इसमें क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे ही लिख दीजिए 25a की घात 2 यानी कि स्क्वायर। इसके बाद माइनस 35 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 20a माइनस का 15a। देखिए इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो माइनस का 35a हो जाएंगे और गुना जब करेंगे तो हमें 300 प्राप्त होगा। प्लस का ये 12 है तो 12। इनकी हम लंबाई और चौड़ाई निकालने के लिए इस तरह से किए हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, तो यहाँ पर इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा, देखिए दो पद का इस तरह से जोड़ा लगाइए, दो पद का इस तरह से जोड़ा लगा लीजिए। तो देखिए दोनों पद में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों पद में देखें तो 25 और यहाँ पर 20, तो यहाँ पर दोनों में 5 कॉमन ले सकते हैं और दोनों में a है तो a भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम 5a कॉमन ले लेंगे। जब इसमें 5a कॉमन लेंगे, बराबर का चिन्ह लगाइए, जब इसमें 5a कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखिए 5a से हम 25a स्क्वायर में भाग देंगे, तो 5 से 25 में भाग देंगे तो 5 25, 5 और a से a में भाग देंगे तो यहाँ पर 2 बार a है तो एक a कट जाएंगे तो इसमें एक a बच जाएंगे। इसके बाद माइनस चिन्ह लगाए, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 5a से भाग देंगे 20a में तो कितना होगा, 5 चौके 20, 4 हो जाएंगे, a से a कट जाएंगे। और इसके बाद देखिए इसमें भी हम कॉमन लेंगे, इसमें क्या कॉमन लेंगे, इसमें देखिए अगर हम माइनस का 3 कॉमन ले लें, देखिए माइनस का अगर 3 कॉमन ले, 3 पंचे 15 और 3 चौके 12, दोनों में आ रहा है। अगर माइनस का 3 कॉमन ले तो इसमें देखिए ये माइनस वाला प्लस में चले जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे माइनस में कॉमन लिए तो। और 3 पंचे के 15, 5 बार में 15 और ए लगाए तो ए लगाएंगे। इसके बाद देखिए माइनस 3 कॉमन लिए तो ये प्लस वाले चिन्ह बदल जाएंगे माइनस में, और 3 कॉमन लिए तो 3 के पहाड़ा में 12 कितना, 4 बार में, 3 से हम 12 में भाग देंगे तो 4 बार में कट जाएंगे। इसके बाद देखिए इसमें एक बार यहाँ पर देखिए जब दोनों में कॉमन ले, यहाँ पर देखिए 5a माइनस का 3, माइनस का कितना है 3, और इसके बाद दूसरा देखिए यहाँ पर 5a माइनस का 4, 5a माइनस का 4 यही आ जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हम लिख दिए हैं।
तो यहाँ पर देखिए एक को लंबाई मान लेंगे और दूसरा को चौड़ाई। यहाँ पर मान लेते हैं ये हमारा लंबाई दिया हुआ है और ये मान लेते हैं चौड़ाई। दोनों में से किसी को भी लंबाई चौड़ाई मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या तो ये लंबाई मान लीजिए या फिर इसको मान लीजिए लंबाई। तो लंबाई और चौड़ाई ये दोनों को जब गुना करेंगे तो यही हमें प्राप्त हो जाएंगे व्यंजक। हमें लंबाई चौड़ाई निकालना था तो लंबाई चौड़ाई इस तरह से निकल गया। ये हमारा हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई। ठीक इसी प्रकार आप दूसरा नंबर को देखेंगे। दूसरा नंबर में भी हमें पता है क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो हमें क्या करना है, इसमें ये व्यंजक को एक बार पहले लिख देंगे, 35y³ प्लस का 13y माइनस का 12 ये दिया हुआ है। और इस व्यंजक में हमें लंबाई चौड़ाई निकालना है। तो लंबाई चौड़ाई कैसे निकालेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें देखिए इन दोनों को गुना करेंगे, फर्स्ट पद को और लास्ट पद को दोनों को आपस में गुना करेंगे। जब इन दोनों को गुना करेंगे तो 35 को 12 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमें 420। और 420 को ऐसे दो भागों में बांटेंगे, जोड़ने या घटाने पर 13y प्राप्त हो और गुना करने पर वापस हमें 420 प्राप्त। यहाँ पर लिख सकते हैं 35y, सॉरी यहाँ पर देखिए स्क्वायर लगाइए, स्क्वायर है यहाँ पे घात 2 दिया हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे 35y² और इसके बाद क्या करना है, हमें लिखना है 28y माइनस का घटाना कितना है 15y। जब 28y में से हम 15y को घटाएंगे तो 13y प्राप्त होगा और 28y को हम 15y में जब गुना करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे तो यही हमें प्राप्त हो जाएगा वापस 420। इसके बाद माइनस का 12 है तो माइनस का 12। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें तो देखिए दो पद का इस तरह से जोड़ा लगा लीजिए और दोनों पद में देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ पर देखिए दोनों में हम अगर देखें तो यहाँ पर 7 चौक 28 7 पंचे 35, दोनों में 7 कॉमन आ रहा है, दोनों में y है तो y कॉमन आ रहा है। यानी कि 7y अगर हम कॉमन ले ले तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 पंचे के 35 और एक y बच जाएंगे, इसमें से एक y कॉमन लिए तो प्लस का चिन्ह लगाया, प्लस का चिन्ह लगाइए। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है 28, तो 7 चौके 28 4 बार में और y कॉमन ले चुके हैं। इसके बाद इसमें क्या करेंगे, इसमें कॉमन क्या लेंगे तो माइनस और इसके बाद इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा संख्या में। यहाँ पर देखिए तो 3 कॉमन आ रहा है, 3 पंचे के 15 और 3 चौके 12, 3 कॉमन लेते हैं तो इसमें 3 पंचे का 15 5। और यहाँ पर देखिए ये माइनस में है तो प्लस में चले जाएंगे, ये y है तो y और माइनस वाले यहाँ पर वापस प्लस में, जब माइनस कॉमन ले 3 चौके 12 4। अब इन दोनों में देखिए यहाँ पर 5y प्लस 4, ये इतना एक पद है, इतना दूसरा पद है। तो यहाँ पर देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 5y प्लस का 4, तो 5y 4 इसमें हम कॉमन लेते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट लिख दीजिए 7y माइनस का 3, जब दोनों में एक कॉमन लेते एक इसमें बच गया 5y प्लस का 4। यही इसका लंबाई और चौड़ाई निकल गया। लंबाई एक को किसी को मान लीजिए, या तो चाहे इसको लंबाई मानिए या इसको मानिए, दोनों में से किसी को लंबाई चौड़ाई मान सकते हैं। इस एक हो गया लंबाई और दूसरा हो गया चौड़ाई। इस तरह से यहाँ पे इनका लंबाई चौड़ाई निकल गया है। इस तरह से हमने प्रश्न संख्या 15 को देख लिया। अब हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 16 जो कि लास्ट है। अब देखिए प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है घनाभ यानी क्यूब्स जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं कि विमानों के लिए संभव व्यंजक क्या है। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है घनाभ देखिए ये हमारा इस तरह से घनाभ दिया और घनाभ का आयतन हमें दिया हुआ है। अब घनाभ कहिएगा ये तो आयत की तरह है। देखिए घनाभ इस तरह का होता है, देखिए ये हमारा 3D है, यहाँ पर घनाभ इस तरह का होता है। घनाभ की ये हमारा हो गया लंबाई, इसके बाद हो गया ये चौड़ाई इनका, और ये जो होता है सीधा ये ऊपर की ओर ये होता है इनकी ऊंचाई। इस तरह से ये हमारा दिया हुआ है घनाभ और घनाभ का आयतन हमें दिया हुआ इतना। तो देखिए घनाभ का आयतन बराबर सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर सूत्र होता है 9 है ये, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये इनका सूत्र होता है। घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो हमें देखिए ये जो घनाभ दिया हुआ है इनका क्या करना है, हमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकालना है, क्योंकि घनाभ का आयतन हमें दिया हुआ है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें तो लिखेंगे बराबर में एक बार इनको लिख देंगे 3x² माइनस का 12x। तो इनका लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए दोनों पद में कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, देखिए 3 चौके 12, 3 का 3 3 चौके 12, दोनों में x तो x भी कॉमन, यानी कि 3x दोनों में क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है। जब 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखिए एक कट जाएंगे तो 1x बच जाएंगे, माइनस चिन्ह है माइनस चिन्ह लगाएंगे। देखिए 3x हम भाग देंगे 12x में तो 3 चौके 12, 4 बार में ये कट जाएंगे, 3 चौके 12 और x कट जाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए 3x को हमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकालना है, तो 3x को इसका गुणनखंड के रूप में लिख देंगे। देखिए 3x को हम लिख सकते हैं गुना करके 3 गुने x लिख सकते हैं, 3 गुने x, 3 को हम x से गुना करेंगे तो आपस 3x प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ पर इसको हम लिख दिए 3 गुने x
और इसके बाद गुना में लिख देंगे x माइनस का 4। जब इस तरह से लिखते हैं तो देखिए इनका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकल जाता है। इनको लंबाई मान लेंगे यानी कि l हो गया, ये लंबाई हो गया, चौड़ाई यानी कि वृत्ति b और ये ऊंचाई h। यहाँ पर घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकल चुका है। इसी तरह से यहाँ पे है दूसरा नंबर, ये पहला नंबर था, इसी तरह से ये दूसरा नंबर, इसको भी इसी तरह से हल करेंगे। घनाभ का आयतन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है, तो इसका हम क्या करेंगे, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले एक बार व्यंजक को लिख दीजिए, 12 y की घात 2 प्लस, आपके बुक में ये गलत दिया हुआ है, यहाँ पर 6 दे दिया गया है। यहाँ पर अगर हम 6 देते हैं तो गलत हो जाता है, यहाँ पर ये नहीं निकल पाएगा, तो यहाँ पर 8 को रखना है माइनस का 20 के। इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, तो यहाँ पर देखिए, इसमें देखें तो कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर अगर हम 6 रखते हैं, 6 आपके बुक में दिया हुआ है, अगर 6 रख दे तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, 6 तो कोई चीज़ इसमें कॉमन नहीं आएगा संख्या। और अगर हम यहाँ पर 8 रखें तो देखिए तीनों में देखें तो 4 कॉमन आ रहा है, और यहाँ पर तीनों में के है तो के भी कॉमन आ जाएगा, यानी कि इसमें 4 के अगर हम कॉमन लेते तो 4 तिया क्या 12, 3 बार में 12 और के कॉमन ले लिए तो इसमें बच गया क्या y²। इसके बाद देखिए इसमें प्लस का चिन्ह लगा, प्लस का चिन्ह लाएंगे, 4 दूनी के 8, 2 बार में 8, के कॉमन ले चुके हैं तो के हट जाएंगे, इसमें बच गया क्या y। इसके बाद माइनस का चिन्ह, इसमें 4 पंचे के 20, 5 बार में 20 और के कॉमन ले लिए हैं तो के हट जाएंगे, यहाँ पर के कट जाएंगे के। इसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 के है, 4 के को ऐसे ही लिख दीजिए। और इसमें देखिए यहाँ पर 3 पद इस तरह का हम बना चुके हैं। यहाँ पर देखिए इसमें 3y² प्लस 2y माइनस का 5, इसका हम कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 को हम 5 से, पहला पद को हम लास्ट पद वाले से गुना कर देंगे। यहाँ पर हम मिडिल टर्म यानी कि बीच वाले पद को 2 भागों में बांट रहे हैं। यहाँ पर 3 पंचे के आता है कितना 15, और 15 को ऐसे 2 भागों में बांटना है कि जोड़ने या घटाने पर हमें 2 प्राप्त हो और वापस गुना करने पर हमें 15 प्राप्त हो। यहाँ पर 5 गुने 3 कर सकते हैं, 5 को हम 3 से गुना करेंगे, 5 किया 15 आ जाता है, और 5 में से हम 3 को हटाते हैं तो वापस 2 आ जाता है। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इनको 3y² प्लस क्या लिखेंगे 5y और माइनस का 3y, 5y में से 3y को घटाएंगे तो आपस में ये 2y प्राप्त होंगे। और इसके बाद देखिए यहाँ पर ये माइनस का 5 है तो माइनस का 5 लिखिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें 4 के है, 4 के लिखिए, और 3y², देखिए 2 पद का इसमें जोड़ा लगा लेंगे और दोनों में जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लेंगे। दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, संख्या तो कॉमन नहीं आ रहा है, सिर्फ चर कॉमन आ रहा है, चर यानी ये y दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर हम y कॉमन लेते हैं, इसमें बच जाता है 3, और यहाँ पर y² है, एक y कॉमन लिए तो इसमें एक y बच जाएंगे। यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, y कॉमन लिए तो y हट जाएंगे, इसमें बचते क्या सिर्फ 5, y कट जाएंगे। इसके बाद देखिए इसमें इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, संख्या ना कॉमन आ रहा है, ना ही चर कॉमन आ रहा है, और इसमें सिर्फ चिन्ह कॉमन आ रहा है। अगर दोनों में माइनस है तो माइनस का कॉमन ले लेंगे, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये चिन्ह बदल जाएंगे प्लस में। यहाँ पर क्या है 3y तो लिख देंगे 3y, और माइनस वाले चिन्ह प्लस में चले जाएंगे, ये 5 है तो 5। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें 4 के है वैसे लिख दीजिए इनको, और इसको देखिए यहाँ पर इसको एक बार क्या करते हैं कोष्ट में इस तरह से बंद कर देखिए। इसमें देखिए तो यहाँ पर 3y प्लस 5, इसमें भी 3y प्लस 5, तो 3y प्लस 5 कॉमन ले लीजिए, 3y प्लस 5 कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बच जाता है, इसमें बच जाता है y, और इसके बाद माइनस में कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1। यहाँ पर देखिए माइनस कॉमन लिए, इसके बाद कुछ भी नहीं, इसके आगे 1 लगा दीजिए, तब माइनस में 1 हो गया तो माइनस में 1 लगा दीजिए इस तरह से, और इसको कोष्ट में बंद करिए। अब इसके बाद चाहे तो इसको हम इस तरह से बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए 4 के इंटू यानी गुना 4 के इंटू 3y प्लस का 5 इंटू में हो गया y माइनस का 1, यही होगा इनका आंसर। तो देखिए इनका लंबाई मान लेंगे, इनको चौड़ाई मान लेंगे, इनको ऊंचाई मान लेंगे। तो इस तरह से हमने प्रश्न संख्या 16 तक इस वीडियो में देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनसे आगे देखने वाले हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।